नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जब ये जो दौर चल रहा होता है तंगी का और मंदी का, जब लोगों के पास पैसे की कमी होती है, जब तकलीफ़ें ज़्यादा होती हैं, ऐसे में हमको क्या करना चाहिए? क्या हमारा खर्चा ऑनलाइन होना चाहिए? क्या हमें नगद में खर्च करना चाहिए? क्या हमको कार्ड इस्तेमाल करना चाहिए? जी हाँ, इस सब से भी फ़र्क पड़ता है। यूपीआई ठीक है या कैश पेमेंट ठीक है? आज इस पे हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में साइंस क्या कहता है, इसके बारे में दुनिया के एक्सपर्ट क्या कहते हैं और इसमें बचत कैसे की जा सकती है, इस पे भी बातचीत करेंगे। रिसर्च क्या है ये भी बताएंगे और भारत में क्या हाल है ये भी बताएंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हाजिर होते हैं। हमारा यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में, अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो हमारा यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में, उसका आप इस्तेमाल करके भुगतान कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको क्यूआर कोड भी दिखाई देगा, उससे भी आप स्कैन कर सकते हैं। मैं अभी आया। पेन ऑफ पेइंग। पेन ऑफ पेइंग क्या होता है? यानी खर्च का दर्द। जब आपकी जेब से पैसा निकले और आपको अखरे, तो ये पेन ऑफ पेइंग है। तो ये जो पेन ऑफ पेइंग होता है, इस पेन ऑफ पेइंग से कैसे बचना है, और बचना भी है या नहीं, क्योंकि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पेन ऑफ पेइंग से बचना नहीं है। पेन ऑफ पेइंग वो है जब एक एक रुपया खर्च करते समय आपको तकलीफ़ हो, आपको, जिसको कहते हैं कि ये तो बड़ा कंजूस है, घिस घिस के रुपए देता है, इसके हाथ से तो पैसा ही नहीं निकलता है, ऐसा बना देता है पेन ऑफ पेइंग। वैज्ञानिकों का कहना यह है कि ये जेलरमेयर की थ्योरी है और इसको कहते हैं, इसमें एक रिसर्च हुआ है पेन ऑफ मोबाइल पेमेंट्स, और ये रिसर्च हुआ है कहाँ पर? लंदन में। और ये कह रहा है कि इसके ज़रिए, पेन ऑफ पेइंग के ज़रिए आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। और इन लोगों का कहना है कि इससे बचाने का तरीका क्या है? तरीका वो है जो यूके में बड़ी संख्या में लोग अपना रहे हैं। यानी कि ये पूरा जो फिनोमिना है, ये लोगों की जो स्पेंडिंग्स की हैबिट्स हैं, उनके खर्च करने की जो आदतें हैं, उनका अध्ययन करके पता किया गया है। जब मंदी आती है तो समाज कैसे व्यवहार करता है, ये इस अध्ययन में पता किया गया है। जब लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं तो उनका व्यवहार कैसा हो जाता है, इसके आधार पर तय किया गया है। ब्रिटेन के लोग फिर से एक बार सारा कैशलेस छोड़कर अब जा रहे हैं नोटों से, नगदी से सामान खरीदने की ओर। हर आदमी चाहता है कि वो कैश में सामान खरीदे, और वो इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम कैश में सामान खरीदेंगे, हाथ से पैसा जाता हुआ दिखेगा तो फूंक फूंक के खर्चा करेंगे, पैसा बचा कर चलेंगे। और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर हमने जो मोबाइल फ़ोन से हम पैसे देते हैं वो सबसे आसान होता है, एक बार में पैसा चला जाता झट से, और हम एक मोबाइल में एक प्रक्रिया कर रहे होते हैं जिसमें हम कुछ संख्या लिखते हैं और वो चली जाती है, उसमें वो एहसास नहीं होता जो हाथ से इनके पैसे देने में होता है। और ये बात मैं भी महसूस करता हूँ। अक्सर जब बच्चों को, किसी को भी कोई पैसे चाहिए होते हैं तो कैश निकाल के जब बटुए में दो तो पता चलता है यार बड़े पैसे जा रहे हैं। और वही अब मैं यूपीआई पेमेंट करता हूँ तो मुझे वो पैसा दिखाई नहीं देता, खर्च भी नहीं दिखाई देता। एक और मोड है क्रेडिट कार्ड का मोड, और पेन ऑफ पेइंग के मामले में दूसरे नंबर पे आता है क्रेडिट कार्ड, जिसमें पेन नहीं होता है, जो शाह खर्ची का माध्यम है। सबसे शाह खर्ची का माध्यम है मोबाइल और यूपीआई, दूसरे नंबर पे है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आप भुगतान करते समय सोचते हैं, लेकिन उतना नहीं सोचते जितना कि आप कैश देते समय सोचते हैं। और यही वजह है कि लोगों ने वहाँ पर कैश का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कार्नेगी के ऑफर जेलरमेयर नाम से एक विद्वान हैं और प्रोफेसर हैं वो, उन्होंने पेन ऑफ पेइंग का एक कंसेप्ट डेवलप किया है और उस कंसेप्ट को उन्होंने लोगों के सामने वो लाए हैं। और उनका कहना है कि कुछ चीज़ों में के भुगतान में मज़ा आता है, जबकि कुछ चीज़ों के भुगतान में दर्द होता है, बुरा लगता है, तकलीफ़ होती है। और यही है उनकी थ्योरी जहाँ से पेन ऑफ पेइंग शुरू होता है। वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर अब पूरे ब्रिटेन में कैश स्टफिंग का चलन चल पड़ा है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा, और ख़ासतौर पर युवा, अब कैश में ही भुगतान करें ताकि खर्चा कम हो।
और ये थ्योरी है जो बताती है कि मोबाइल पेमेंट में सबसे कम दर्द होता है, जैसा मैंने बताया, और पैसे इसमें ज़्यादा खर्च होते हैं। कार्ड से भुगतान करने पर, कैशलेस भुगतान करने पर भी मन में कुछ खोने जैसी भावना आती है, जैसे हमारे हाथ में कुछ चला गया है। वहीं पे लेटर जैसी स्कीम ना हो तो भुगतान क्षमता का एहसास होता है, ना खर्च का होता है। यानी अगर पे लेटर है तो कोई बात नहीं, दे देंगे, तब आपको ये नहीं लगता कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, और खर्च भी आसानी से कर देते हैं। यानी जब आप उधार में खर्चा करते हैं या क्रेडिट कार्ड से करते हैं, किस्तों पे लेते हैं, हमने देखा है बहुत सारे नौजवान, तनख्वाह उनकी 15,000 20,000 है, उनको शौक चढ़ता है कि हम आईफोन लेंगे। किडनी तो नहीं बेचते हैं, लेकिन कम से कम वो किस्तों पे आईफोन ले लेते हैं। 4,000 5,000 6,000 रुपये महीना अपने वेतन में से 15,000 के चुका रहे होते हैं और आईफोन लेके घूम रहे होते हैं, क्योंकि उनको एक ही जुनून है, ये होना है, और उनको वो अखरता नहीं है। अगर कोई उनसे कहे लाओ भाई 1.25 लाख रुपए लाओ, तो वो हिल जाएंगे। ठीक वही पूरा का पूरी फिलॉसफी यहाँ पे आ रही है। और अमेरिका के पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चान का भी एक रिसर्च इस पे है, और उन्होंने बताया कि बीमारी की हालत में व्यक्ति को पैसे खर्च करने का एहसास नहीं होता। जब शारीरिक रूप से दर्द से गुजर रहा होता है आदमी, तो आसानी से पैसे खर्च कर देता है। अब ये पूरा रिसर्च आपको बता रहा है स्पेंडिंग्स की हैबिट, कि किस तरह से जब जैसे जैसे आपके पास तंगी आती है, आप नोट खर्चा जो है वो अपना कैश में करना पसंद करते हैं, कागज़ के नोट से करना पसंद करते हैं। अब अगर आप इसको भारत में देखें, भारत के ज़रिए देखें, भारत को इस प्रिंसिपल के नज़रिए से अगर आप एसेस करें, समझने की कोशिश करें, तो हमारे देश में जो जनता के पास पैसा है वो अपने पास अब कैश ज़्यादा से ज़्यादा रख रहे। रुझान बदल गया है। अब इसके पीछे मंदी की खबरें, बैंकों के अंदर धन की गारंटी कम होना, बैंकों की खराब दशा की सूचनाएं, बैंकों के लड़खड़ाना और बैंकों का पैसा लेके भाग जाना, बैंकों के कर्जे माफ़ करना जैसी बहुत सारी सूचनाएं हों, और या फिर ये हो कि लोगों के पास तंगी है और वो खर्च करना ना चाहते हों। तो ऐसी हालत में लोग अब, जब नोटबंदी के 6 साल हो चुके हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक रिपोर्ट आई थी अभी हाल ही में, और भारत में लोगों के पास कैश रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया है। रिकॉर्ड स्तर मतलब 21 अक्टूबर 2022 अभी हाल में गुजरी है, उस तारीख तक 21 अक्टूबर 2022 तक 30,88,000 करोड़ रुपए का कैश पब्लिक के पास था, और ये रिकॉर्ड लेवल था। यानी लोग अपने पास कैश रख रहे हैं, कैश में खर्चा कर रहे हैं, कैश ही संभाल रहे हैं, कैश पे ही कारोबार कर रहे हैं, कैश से ही लेन देन कर रहे हैं, जबकि सारी टेक्नोलॉजी से काम करना आसान है। और भारत में यूपीआई जैसी शून्य खर्चे वाली टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। और ये आंकड़ा 2016 का जो पखवाड़ा खत्म हुआ था, उससे अगर आप मिलाएं तो 71.84% ज़्यादा है। यानी पहले के मुकाबले 71% ज़्यादा पैसा लोग अपने पास रख रहे हैं, खर्चा नहीं कर रहे हैं। ये भारत का ट्रेंड है। यानी जो पेन ऑफ गिविंग है उसको लोग बढ़ा लेना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2016 में काले धन की समस्या को दूर करने के नाम पर 500,000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर किया था, तब ये कहा गया था कि हम कैशलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं। अभी पिछले दिनों जब नोटबंदी की सालगिरह हुई, तो मेरे फेसबुक अकाउंट पे एक सज्जन ने आके लिखा, आप कह रहे हैं कि नोटबंदी फेल हो गई, लेकिन नोटबंदी कामयाब रही है। मोदी जी का एक मकसद नोटबंदी के पीछे ये भी था कि सोसाइटी को कैशलेस करना है, लेकिन यहाँ तो फुल ऑफ कैश हो गई है, कैशलेस भी नहीं हो पाई। यानी इस फ्रंट पे भी ये नाकाम रही है। लेकिन मकसद यही था कि लोगों को, सोसाइटी को, उनको कैशलेस बनाना था। उसके पीछे भी कहानी है, मैं आपको बता चुका था कि कैसे नोटबंदी से सोसाइटी कैशलेस हुई, उसके कैशलेस होने से किस तरह से सरकार घबरा गई और उसको अपनी सोसाइटी को दोबारा से कैश सोसाइटी में झोंकने के लिए नियमों को बदला। लोगों के पास कैश होने के पीछे ये जो फैक्टर विलायती आ रहे हैं तो होंगे, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये भी है कि भारत में कैशलेस ट्रांजैक्शन करना बड़ा सरदर्द है। आप एटीएम से पैसे निकालने जाइए, एक हद से ज़्यादा पैसे निकालेंगे तो उसके ऊपर चार्जेस हैं। बैंक की सुविधा लेने का मतलब ये है कि बहुत सारे पैसे फालतू में बैंक को दे देना, वो आपको एक एसएमएस देंगे, उसके पैसे दे दो, वो ये इतने सारे पैसे चार्जेस लगा दिया। हालांकि उसके पीछे ये नियत रही होगी
कि उस दौरान नोटबंदी के दौरान सारा पैसा बैंकों में चला गया था, बाजार में पैसा रहा नहीं था और लोग लेन देन कम कर रहे थे, इससे मंदी के हालात बन गए थे, लड़खड़ा गई थी अर्थव्यवस्था। तो जो डीमोनेटाइजेशन था उसको रीमोनेटाइज करने के लिए बैंकिंग सिस्टम को महंगा बनाया गया, ऐसा मुझे लगता है। और जेटली साहब ने ये काम किया था। अब जेटली साहब है नहीं और अभी बैंक अपना माल कूट रहे हैं उससे ही, और उसके कारण हो सकता है कि लोग परेशान होकर बैंक के सिस्टम में जाते ही नहीं हैं। आपको कहीं से पेमेंट आई, आप बैंक में जाके जमा करोगे, उसके बाद बैंक से चेक काटोगे, वो चेक बुक के भी पैसे लेता है, 50 चक्कर है। तो पेमेंट रख लो, कल कैश का कैश ले देना। ये भी एक वजह हो सकती है और एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है जिसके कारण 2000 के नोट बाजार से गायब हैं, और वो वजह है काला धन। लेकिन जनता के पास जो मुद्रा है उसका मतलब लोग अलग अलग तरह का निकाल रहे हैं, और उनका कहना ये है कि डिजिटल ऑप्शन जो हैं वो लोकप्रिय होने के बावजूद लोग उनकी तरफ जाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि झंझट बहुत है। जो भी कारण हैं, आप दोनों तीनों कारणों को चले जाएं। अगर आप ब्रिटेन में जो चलन चल रहा है उसको आप मान लें, हो सकता है कि वो फिनोमेना भारत में भी हो, कि भाई लोगों को लगता हो कि हम कैशलेस देंगे तो हमारा खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमको बचा लेना है। और ये हमने देखा भी है कि अभी हाल में जब दिवाली के टाइम पे, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि कितना ज़्यादा नया कर्जा लोग ले रहे हैं बैंकों से, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है। तो कैश खर्च करना एक वजह हो सकती है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी वजह जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि कैश को भारत में इस्तेमाल करना आज भी सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग है। आप जब कैश में लेन देन करते हो तो आप सबसे ज़्यादा लाभ के स्थिति में रहते हो। कैशलेस करते हो, बहुत झंझट है। आप पैसा बैंक में डालते हो तो बैंक को हर चीज़ में कितनी चीज़ों के चार्जेस लगते हैं, वो आप ज़रा SBI की साइट पे चले जाइएगा, चार्जेस की लिस्ट निकाल लीजिएगा, आपको पता चलेगा 200-400 तरह के चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। भैया मेरे अकाउंट में पैसा जमा हुआ, मुझे SMS से बता रहे उसके पैसे चाहिए। ATM में इस्तेमाल करके अपने ही पैसे निकाल रहा हूँ, उसके लिए पैसे चाहिए। ठीक है, कुछ टाइम के लिए आप फ्री देते हो, लेकिन क्यों अनंत फ्री क्यों नहीं है? मैं चेक काटता हूं तो चेक भी एक हद से ज़्यादा चेकबुक जो है वो पेड है। तो मतलब मैं किसी को पेमेंट करूं तो बैंक को पैसे दूं। तो इसलिए लोग कह रहे हैं ठीक है भैया, तुम अपना बैंक अपने पास रखो, हम अपने पैसे अपने पास रखते हैं। और यही वजह है कि अब बैंकों में पैसे की कमी होने लग गई है। इसका एक फैक्टर ये भी जो मैंने कल के वीडियो में बताया था। बहरहाल जो भी है, ये सारी चीज़ें मिलकर बता रही हैं कि देश की व्यवस्था नागरिकों का विश्वास जीतने में असफल रही है, और जो सरकारें हैं हमारी, उनको अभी और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।